वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस में। और ज़्यादा इधर उधर की बात किए बगैर हम सीधे ही शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अभी तक की क्लासेस में हम मोशन को एक थॉरोली जान चुके हैं, गति का एक ठीक ठाक अध्ययन कर चुके हैं। हमको उसके सारे पैरामीटर्स पता है, बस अब हमको जरूरत है उसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से उसके प्रॉब्लम्स को करने का। ध्यान रखना, मैंने अभी तक इसमें कैलकुलस या अवकलन समाकलन इन्वॉल्व नहीं किया है, ज़्यादा वेक्टर भी नहीं है। तो ये क्लासेस 9th और 11th दोनों ही क्लासेस के लिए और ओलंपियाड के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक की क्लास में ऐसा कोई खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फंडामेंटल है, बड़ा कोर्स है, प्रो फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हमने मोशन को कंसीडर करा है और हमारा एल्गोरिथम ये रहेगा कि हम हमारे पेस को धीरे धीरे बूस्टअप करते जाएंगे आगे। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हमारा अभी टॉपिक है। और इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है इतना अपन जानते हैं, तो हमने इसको पोजीशन से लिखा। पोजीशन में कुछ चेंज हुआ तो हमने बोला डेल्टा आर। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड एज विस्थापन हमेशा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति से परिभाषित होता है। कोई भी चीज कितनी डिस्प्लेस हुई इसको बताने के लिए हमको ये चाहिए। और अगर हम इसी में पाथ की बात करते हैं, कितना रास्ता चला उसने, तो इसका हमारे पास नाम है एक डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात आगे जाके हो जाती है स्पीड पर, चाल जिसको बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की बात जाके आगे हो जाती है वेलोसिटी पर। अभी तक की बातचीत में वेलोसिटी और स्पीड हम एवरेज बोल रहे हैं। बाकी अगर इसको किसी मूवमेंट पर बोलना होगा तो हम उसको तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक तो ये टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी और टाइम का रेशो से चाल मिल रही है, इसको अपन एवरेज चाल भी बोल पा रहे हैं और इसको भी अपन एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। ये जो सिंबल मैंने लगाया ना, ये एवरेज का है। दूसरा, हमने इनके वेलोसिटी के वेरिएशन से पढ़ा। वेलोसिटी अगर हमको मिल गई तो इससे हमको मिला था डेल्टा वी, और डेल्टा वी डायरेक्टली हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन की मैंने आपको बात बताई, जिसको अपन त्वरण बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर मैं इस वाली बात पे फोकस करूंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हम इसको बोल रहे हैं ऐसा, कैसा, ऐसा, ऐसा नहीं, हम इसको बोल रहे हैं इस तरह से लिखो ताकि आप इसकी डेफिनेशन दिमाग में हमेशा सेट कर सको। एक्सेलरेशन या त्वरण का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हम जज करेंगे या आइडिया लगाएंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। और अगर u का डायरेक्शन ऐसा ही है बट a का डायरेक्शन ऐसा है तो हम बोलेंगे कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसमें a के पॉजिटिव नेगेटिव होने को त्वरण या मंदन नहीं समझा जाता। मान लो a नेगेटिव है, ठीक है, मैंने बोला a नेगेटिव है, a इधर लग रहा है, पर u भी इधर है, और हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। बट इस वाले केस में भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ये कंक्लूजन बना सकते हो कि अगर a और u दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर a और u दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड विल इंक्रीज, अदरवाइज स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, a के और u के बीच में एंगल 0 और 180 है तो क्या हो रहा है ये मैंने अभी आपको बताया। बट अगर 180 के अलावा कुछ और एंगल है, 0 से 180 के बीच में कुछ है, तो क्या होता है, ये अपन मोशन इन 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, द्विविमीय गति में इसको विश्लेषण करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया जो था वो था कि इसमें हम स्पीड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। यहीं पर इसको शॉर्ट कर दूं तो v इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एनवे सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल अभी हमने पता नहीं करा है, मैंने उसको जानबूझ के छोड़ रखा है क्योंकि हमें ना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स या मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्वेशंस लेना चाहता हूं मैं। ज्यादातर काम इसमें क्वेश्चन से हो जाए या कॉन्सेप्ट से हो जाए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा। अब जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने बोला एक बर्ड फ्लाई करता है नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड से। तो देखो एक इसमें सजेशन मान लो, वार्निंग मान लो, कुछ भी चीज गाइडेंस मान ले आप कि बगैर विजुअलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, ठीक है। उसके साथ आपको दिखने का काम जरूरी है, वो हमको करना ही करना है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं ऐसे, तो मैं ब्लू कर देता हूँ, वो नहीं ब्लू, कोई बात। देखो पेपर में नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अगर पार्टिकल ने यहां से शुरू करा मूव करना ओरिजिन से, तो इन्होंने बोला है कि ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है फॉर 15 सेकंड। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने बच्चों, u इंटू टी, कितना हो गया ये 300 मीटर। ठीक है। तो यहां से ये ए पॉइंट पर पहुंच गया है जिसको अपन ने y1 नाम दे दिया ऐसे, और O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना हो गया है 300 मीटर। अब ये वहां पर रेस्ट करता है फॉर 5 सेकेंड, इसका मतलब टाइम तो इंक्रीज हो गया। अब वो वहां रुका हुआ है और उसके बाद अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर देता है वो। कैसे जर्नी शुरू कर देता है, रिटर्न, वापस आता है ए से बी तक, वो वापस आता है। अब आप देखिए जरा ए से बी तक की स्पीड उसने क्या रखी है, वो 24 मीटर पर सेकंड से चलता है फॉर 10 सेकंड। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, 24 इंटू 10 मीन्स 240 मीटर। अब आई बात एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस। तो बर्ड ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, उस पक्षी ने जो पूरी तय करी है, वो कितनी करी है 300 प्लस 240, 300 प्लस 240 यानी 540। और पूरी जर्नी में टाइम कितना इन्वेस्ट करा है इसने, टाइम इन्वेस्ट किया है, देखो पहले करा था 15, वो वहां जाके रुक गया, प्लस वापस आते समय 30। तो आप बोल पाएंगे 540 अपॉन 30, 18 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी फॉर्म में आपको निकालना है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल काम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है कितना डिस्प्लेसमेंट है, और फाइनल पोजीशन देखो कहां है और इनिशियल पोजीशन क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन ओरिजिन से देखें तो कहां पर है वो,
भाई यहाँ से इस वाले पॉइंट से वो यहाँ पहुंचा, यहाँ से चल के वो यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा। तो ओरिजिनली तो वो यहाँ था, पर अब वो कहाँ पर है? 60 मीटर पे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि फाइनली, फाइनली यानी कि फाइनल पोजीशन इसकी है 60। अब बोलो 60 कहाँ से आया? देखो दोबारा से इस डायग्राम में देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 300। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 240। तो ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी? इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 60 मीटर। तो ओरिजिन से 60 मीटर, इनिशियल 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो वही है जो था, कितना? 30। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आई हो तो इसको रोके और आगे की तरफ चला के, मतलब धीरे धीरे पूरा करें और फिर आगे बढ़े। दूसरे सेक्शन में जो हमने काम किया था ना, एक एनिमेशन से मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन करे थे, बस उन्हीं की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है, सबसे पहले ग्राफ मिलते ही आपको जो चेक करना है कि ग्राफ किस किस में गिवन है। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही आपको ग्राफ का प्रॉब्लम मिले, आपको फर्स्ट चीज क्या अटेंड करनी है, क्या ऑब्जर्व करना है? ग्राफ किस किस में है? वो है वेलोसिटी और टाइम में। फिर देखो कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेस पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। स्लोप, स्लोप वीटी ग्राफ का क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और वो है एक्सेलरेशन। स्लोप क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डन। अब देखो क्या बोलेंगे इसमें, कैसे पढ़ेंगे इसको? जैसे जैसे पार्टिकल के लिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो देखो आप चाहो ना चाहो इंक्रीज होगा ही। पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। हियर एक्सेलरेशन इज जीरो एंड हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल हियर। तो अगर आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने वाले हो तो आप लिखोगे u। जैसे ही आपका मन करेगा कि मैं a लिखूं, पर a तो है ही नहीं। s u t, आपका मन करेगा कि हाफ ए टी स्क्वायर लिखूं, वो है ही नहीं। इसमें क्या ऐसे ही लॉजिक लगाने चाहिए, u स्क्वायर 2, और यहां पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, गायब। इस केस को देखो, पार्टिकल ने पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? ग्राफ किस किस में? ग्राफ है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनिशियली, बिना लैंग्वेज पढ़े देखेंगे, इनिशियली पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी एंड द स्लोप इज कांस्टेंट। ढलान नियत है, इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ के केस में a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज नॉट जीरो। क्यों जीरो नहीं? बिकॉज डेल्टा वी इज नॉट जीरो। वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी का चेंज है मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे पता कि इसका स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं? सारी बातें आप इसमें रिकॉल कर सकते हो। स्लोप डिफाइन करते हैं ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहीं भी देखोगे आपको सेम परपेंडिकुलर सेम बेस मिलेगा, रेशियो इसका। अब चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों, अगर यहां एक्सेलरेशन है तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। कैसा एक्सेलरेशन है? वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला। तो पार्टिकल अंडरगोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल के पास स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। अगर इस ग्राफ का नेचर ऐसा होता तो आपको पता है एंड रिजल्ट क्या होता? जीरो वेलोसिटी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन। इस केस को देखो, जितना आपको बेसिक आइडिया लगे ना, बेसिक से मैथमेटिक्स ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां मैं ही बता दूंगा।
पार्टिकल के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट इसका स्लोप हर जगह वेरिएबल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया। यहां पर एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है। देखो लैंग्वेज से पढ़े, द एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट, y axis represent velocity, slope at any point is the acceleration at that point, but हर point पे slope difference है। just like increasing velocity time graph there can be decreasing velocity time graph। जैसे मैंने इसको बनाया, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, where slope is decreasing। तो एक्सेलरेशन का बढ़ना या घटना भी आप ग्राफ से समझ सकते हो। ताकि इसको अगर अपन इक्वेशन वाइज लिखेंगे ना, तो ये v इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मान सकते हो आप, विद सम कांस्टेंट। पैराबोलिक नेचर है इस ग्राफ का, ठीक है। इस ग्राफ का नेचर कैसा है? इस ग्राफ का नेचर है पैराबोलिक। देखो, अब वो जो मैंने आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की थी ना, उसको हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें भी पता चल रहा है। फाइनल वेलोसिटी है 10 सेकेंड, 0 10 सेकेंड पर, 10th सेकेंड पर। ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग इन द नेचर, ये हमें पता चल गया, सब पता चल गया अपन को, इसको ड्रॉ कर दिया है। कितना सिंपल सा काम है। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, वेरी गुड। पार्टिकल की लगातार एक्सेलरेशन है उसके पास, तभी तो स्पीड कम हो रही है। पर फाइनली क्या हो जाएगा इसका? एक्सेलरेशन है, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये रुक जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस वाले ग्राफ से कोई पूछता है, एक बात मैंने आपको बताई थी वहां पर ग्राफ वाले सेक्शन में, कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, याद करो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कौन सी एक्सिस पे? ओवर टाइम एक्सिस। हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। कैसे? ट्राइंगल है ये, तो 1/2 बेस, बेस कितना है? बेस है 10, हाइट कितनी है? 20, कितना हो गया? 100 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा कैजुअल वे में लिखते ना तो राइटिंग इसका ऐसा हो जाता है, बट आप इसको साथ साथ समझेंगे तो इजी है। ये 100 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ कोई खास फर्क नहीं है, रीजन कि पार्टिकल स्ट्रेट ही जा रहा है। अगर वो रिटर्न बैक कर रहा होता ना जर्नी को, तो आपको सोचना पड़ता, ठीक है। एक और देखें एग्जांपल से, एन ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, सेम ही है, आप इसको स्क्रीन रोक के खुद ट्राई करके देख सकते हैं। डी एक्सेलरेटिंग 20 पे रुक गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब देखो इस ग्राफ की हेल्प से आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है? 20, हाइट कितना है? 15, कितना हो जाएगा? 150 मीटर। अब देखो आंसर चेक करते हैं। जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में जो बात बताई, वो यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दोबारा समझाई गई है। आई थिंक क्लियर है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज कांस्टेंट इन नेचर। देखो पढ़ने वाले बच्चों, इसमें बीच में एक बात करना चाह रहा हूं मैं, पढ़ने वाले बच्चों का टाइम किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अपने पढ़ने के तरीके को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करो।
इस समय हम लोगों का कंसंट्रेशन का लेवल जो अगर पहले कभी ऐसा हुआ करता था तो ऐसा है, बट ध्यान रखना एग्जाम की रिक्वायरमेंट वही है जो पहले थी। पेपर नहीं इजी बन रहा है और बनना भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को थोड़ा सा रिटेन करो, एक बात को जो समझा है उसको समझने की कोशिश करो। एंटरटेनमेंट पे मत जाओ एजुकेशन के, इसको कोर पे रह के काम करो, एकेडमिक्स पे रह के काम करो। आपको जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उतनी करो। कॉन्सेप्ट सीखो, प्रॉब्लम करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रॉब्लम करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रॉब्लम करो। और प्रॉब्लम के लगातार प्रैक्टिस के लिए प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस वेबसाइट पर हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। CUET का कोर्स है, जेई का कोर्स है, नीट का कोर्स है। आप इन सारे को मॉक टेस्ट की हेल्प से इनके क्वेश्चंस का ट्राई करें, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसा भी है। अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस करो, ठीक है। जिस समय कोई और रेस्ट कर रहा हो, आप सोचो कि आपको उस समय और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वापस टॉपिक पे आते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज कांस्टेंट इन नेचर। द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज गिवन। सबसे पहले ग्राफ मिलते ही क्या चेक करेंगे, किस किस का ग्राफ है। जैसे ही आपको पता चल गया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो आपको पता है स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है यहां से यहां तक 5 और बेस कितना है 4। और किसी वैल्यू पे दिख रहा है, 8। देखो ये है यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना मिल रहा है ये। जो इसमें ना ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बट आप इसको जैसा मैं बता रहा हूँ ना उस पर समझने की कोशिश करो। जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट देखो ये सही लिखा, ये सही लिखा। एक्सेलरेशन के लिए ये उल्टा लिख दिया, ये आएगा 10/8, 10/8, 5/4, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खुद ही देखो आप, ये है 4, ये है 5, ये 4 है, ये 5 है और ये 4 है। फिर ये है 8, मतलब यहां से यहां तक 8 है और ये कितना है 10। तो रेशो 10/8 आएगा, ना कि 8/10। ठीक है, तो आप गलती भी पकड़ सकते हो, इजी काम है। यह है हमारे ग्राफ की प्रैक्टिस। एक छोटा सा प्रॉब्लम अपन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करना है। ए पर्सन, उसका नाम है अटल, डिसाइड टू गो ऑन ए शॉर्ट बाइक फॉर 10 मिनट। प्रॉब्लम पढ़ना सीखना पहले तो, सीधे जंप मत करना आगे, भले आपको कितना ही आ रहा हो। ही वॉज राइडिंग विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। उसको आपने एक्सेलरेशन डिसाइड कर लिया, उसको 10 मिनट चलना है। वॉट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द अटल बाइक एंड ऑफ द राइड। तो जो आपको पता है वो ये कि इसके पास एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आते ही यू आर फ्री टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन 2 है। 10 मिनट को नहीं यूज करना है, डायरेक्टली यूनिट ऐसा ही यूज करनी होती है जो या क्वेश्चन में गिवन हो, 600 सेकेंड। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी कि 1200 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन का नेचर पता होना चाहिए। अगर इसमें कोई पूछता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करो जो इसने किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। v टाइम रेस्ट से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कब तक के लिए बोल रहा है ये 600 सेकेंड। 600 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी मिली है इसको,
1200 मीटर पर सेकेंड। रेशियो कितना आएगा 1200/600 यानी कि 2। कुछ भी आराम से देख के बताया जा सकता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बहुत सिंपली धीरे 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 अपन हमारे बर्तन के पानी को गर्म कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट एकदम से नहीं आना चाहिए, स्लो, सहज पके सो मीठा होए। आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा इस लेवल पे अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और हमारे डिस्कशन को ढंग से सुना है तो। ए पर्सन वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि 30 मिनट, एंड द डिस्प्लेसमेंट from the office to home is 2 kilometer. Find the value of constant velocity at which Anikesh is walking. तो आप अपने आप एक बार इसको पढ़ें, क्या बोला है इसमें। सिंपल काम है, डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो आप वेलोसिटी ही बता पाएंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपको वेलोसिटी ही बतानी है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, 2000 मीटर। टाइम कितना लिया है सेकंड में, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 1.11 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें कोई बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी तो मिल गई हमको, स्पीड क्या होगी। वेरी गुड, जो स्पीड होगी वही हमारी वेलोसिटी होगी। रीजन कि पार्टिकल ने एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात समझ में आई है और जितना हमने यहाँ पर किया है काम, आप इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 27-28 मिनट हमने यहाँ लगाए हैं, स्टार्टिंग के 4-5 मिनट को रिवीजन को हटा दो अगर और उसके आगे देखें तो आपको यहाँ पर हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस को बताया है। मैंने ग्राफ का आइडिया दिया है, इस ग्राफ को अपने पिछले 2 क्लासेस के साथ मिलाकर ही देखना है। ठीक है, वो जो एनिमेशन बताया था पार्टिकल के या कार के मूवमेंट का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या वो रेस्ट में है, इन सारे केसेस का पिक्चर आपके दिमाग पे आना चाहिए। एनिमेशन सिर्फ इसलिए आपके हेल्पफुल है कि वो दिमाग में एक परसिस्टेंस बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं। बट अगर आपने उसको देखा और साइमल्टेनियसली कोई एजुकेशन के अलावा वीडियोस देखे, जो कि अपन डेली स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो उसका इंप्रेशन टाइम के साथ बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, साइकोलॉजिस्ट ने यह जरूर बोला है कि एनिमेशन से जल्दी समझ में आता है, बट ये थोड़ी पहले की रिसर्च है। अभी अगर हमने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करा है तो आप उस वाली बात को सही मान सकते हो 100%। बट अगर हम दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं एक्शन के कंपैरिजन में, तो उसका इंप्रेशन पहले के कंपैरिजन में 50% ही रहेगा। ऐसे नहीं कह रहा है कि एनिमेटेड या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, क्लियर करते हैं, इंप्रेशन बनाते हैं, पर उस इंप्रेशन को दूसरी चीजें दबा सकती है। मोड ऑफ इंटरेस्ट की बात है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इन क्लासेस को जो भी पढ़ रहा है, पूरा देख रहा है, उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में, साइंस में है। तो मैं आपके इंटरेस्ट को और आगे डेवलप या एनहेंस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।